दक्षिण पार, दक्षिण की ओर का जो पैर है उसको बाम जांघ के ऊपर रखा था, जिसको कहते हैं कमल आसन, पंकजारूढ़म। इस तरह से भगवान बैठे हैं और इधर मारो धारो मारो धारो आवाज हो रही, और अब जो जिसको पा रहा है वो उसी को मार। अपना पराया का कोई भेद नहीं रह गया, और रात में पहचान नहीं रहे, जो भी सामने दिख रहा है उसी को मार। अब वो चले गए लड़ते लड़ते कहां, सरस्वती नदी के किनारे। तो आज सरस्वती नदी के किनारे वो ऐरक घास सीधे तलवार बना हुआ था, ब्रह्मश्राप। जो कोई भी गिरता था तो सीधे वो तलवार के जैसा उसके शरीर में फंस जाता। हाथ में हथियार नहीं, ऐरक की पत्तियां तोड़ करके जिसको मारते थे तो वो रुंड मुंड होकर के पृथ्वी में तड़पने लगता था, वो पृथ्वी में गिर जाता था। अब इस तरह से ये उनका आपस में ही युद्ध है। मेरे बंधुओं, सुबह आधा रात को शुरू हुआ और सुबह होने से पहले उतना बड़ा जो भगवान का वंश था आपस में ही लड़ करके कट करके पूरे वंश का नाश हो जाता है, पूरा वंश समाप्त हो जाता है। कहीं कहीं भागवत में तो नहीं लिखा है, दूसरे किसी किसी ग्रंथों में ऐसा मिलता है प्रमाण की 90 करोड़ की जनसंख्या वो पूरा आपस में कट के समाप्त हो गया। अब सवेरा होता है, भगवान कृष्ण के ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ रही थी। भगवान कृष्ण का सारथी वो भगवान कृष्ण के तुलसी के माला के गंध को सुनते सुनते उस जगह पर चलाया। भगवान को देखता है, कहता है प्रभु आप यहां हैं, मैंने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा। भगवान ने कहा कि ऐ सारथी अब मैं जाऊंगा। इतना भगवान बोल रहे थे उसी समय, जितना केवल बोल रहे थे उसी समय क्या देखे, भगवान का रथ आकाश में जाने लगा। भगवान का सुदर्शन नाम का चक्र, कौमोद नाम की गदा, सारंग नाम का धनुष, अदुमत नाम का तलवार, वो सब आकाश की हो आगे आगे जाते। भगवान ने उस सारथी से कहा तुम यहां से चले जाओ और जाकर के अर्जुन को बता देना मैं गोलोक धाम गमन करूंगा, और मेरे गोलोक धाम गमन करने के 10 दिन के बाद ये द्वारिका नगरी समुद्र में डूब जाएगी। केवल मेरा मंदिर भर बचा रहेगा। इसलिए हमारे वंश की जो स्त्रियां हैं ना, जिनको अपने पति का शरीर मिल जाएगा वो तो सती हो जाएंगी, और बाकी जो स्त्रियां हैं गोपियां, उनको अर्जुन ले करके हस्तिनापुर चले जाए, क्योंकि यहां ये द्वारिका अब रहेगा नहीं। सारथी ने जाकर के बताया था, अर्जुन उनको लेके चले भी थे। अर्जुन जब लेकर के चलते हैं तो मेरे बंधुओं उसी बीच में आया दारुक वन। अब दारुक वन में अचानक भिल्ल लोग प्रकट हो जाते हैं, और भिल्ल लोग प्रकट हो गए और प्रकट होकर के अर्जुन से कहने लगे कहां, हमारे प्रदेश की इन स्त्रियों को लेकर के जाओगे कहां? अर्जुन ने कहा नहीं, मैं इनको लेकर हस्तिनापुर जाऊंगी। उनके बीच में विवाद हुआ, और विवाद हुआ तो युद्ध हो गई, और उस युद्ध में अर्जुन को बंदी बना लिया गया, और समस्त जितनी भी गोपिकाएं थी उनका हरण कर लिया उन भिल्ल लोगों ने। आज वही अर्जुन जो कहते थे ना महाभारत का युद्ध जीता, वही अर्जुन है
वही गांडीव धनुष है, लेकिन भिल्लों ने उनको पकड़ करके बांध ली है। उनकी भी शक्ति तभी तक है जब तक भगवान है। आज की स्थिति कि समय गति विचित्र है और समय बड़ा बलवान, भिल्लन लूटी गोपिका, वही धन से वही बाण। वही धनुष था, वो वही बाण था। भिल्लों ने गोपिकाओं को लूट लिया और अर्जुन को बंदी बना लिया। जब अर्जुन को बंदी बना लिया तो उन गोपिकाओं ने कहा कि ऐ भिल्लो, अगर तुमको हमको ही लूटना है तो लूट लो, ले जाना है तो ले जाओ, लेकिन इस अर्जुन को छोड़ो। अर्जुन हमारे इस वंश का नहीं है, ये परोपकार में आया था, हमको ले जाने आया था, तो हमारे कारण इनको कष्ट ना हो, इसको भर तो छोड़ दो, भले हमको तुम ले जाओ, बंदी बना लो, जहां ले जाना है ले जाओ। अर्जुन, गोपियों के कहने पर अर्जुन को छोड़ दिया जाता है। अब उन गोपिकाओं को लेकर के और भिल्ल चल दिए। मेरे बंधुओं, जब लेकर के चलते हैं, आगे चलने के बाद एक सरोवर, एक तालाब मिलता है। गोपिकाओं ने शौच के बहाने हम जाएंगे स्नान करने के लिए इस तालाब में, उन भिल्लों से ऐसा कह करके वो चली जाती है और जाकर के उसी सरोवर में अपने पूरे शरीर का विसर्जन कर देती है। सब लोग अपने शरीर का विसर्जन कर दिया। आज भी वो तालाब चंदन तालाब के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ की जो मृतिका है, गोपी चंदन, जो भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। आदरणीय बंधुओं, और ये भी सच है, ऐसा नहीं है किसी भिल्ल ने लूटा था। भगवान के वंश की नारियां किसी भिल्ल में इतनी शक्ति नहीं थी जो लूट के ले जाएं। स्वयं भगवान ही भिल्ल बन करके लूट लिए। वो भी नहीं चाहते थे दूसरे के शरण में इनको जा करके रहना पड़े। मेरे सज्जनों, इसके पहले भगवान ने उद्धव से बताया था कि उद्धव, मैं अब गोलोक धाम को गमन करूंगा, मेरे जाने का समय। तो उद्धव ने कहा कि प्रभु, जब आप चले जाएंगे तो धर्म कहां रहेगा? आप तो चले जाएंगे तो ये धर्म रहेगा कहां? हम लोग भी आपके साथ जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगा, तुम नहीं जाओ। तुम चले जाओ और जाकर के बद्रिकाश्रम में तप करो, और जब मैं चला जाऊं तो तुम वापस आ जाना, धर्म का प्रचार करना, क्योंकि इस पृथ्वी पर भगवंत भले ना रहे, संत का रहना आवश्यक है। संत से ही संस्कार बनता है। तो मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन संत का होना आवश्यक है, इसलिए तुम नहीं जाओगे। मेरे बंधुओं, अब भगवान के जाने का समय है। भगवान को हम लोग विदाई देंगे। हमने एक दिन यहाँ पर भगवान के जन्म का उत्सव मनाया था और आज भगवान की विदाई है। ये कथा की मर्यादा है, हमको भगवान को आज विदा देना ही है। भगवान कृष्ण पूर्व की ओर मुंह करके बैठे। एक पहर दिन चढ़ गया, और जैसे एक पहर दिन चढ़ गया ना, तो पूर्व की ओर से जो सूर्य की रश्मियां, किरणें भगवान के ऊपर पड़ रही थी, और उत्तर दिशा से वही जरा व्याप चलता है। और जब चलता है तो आज उसके नेत्रों में मृग तृष्णा, मृग मरीचिका हो गया। उसको ऐसा लग रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है, भगवान के ऊपर जो सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो उसको ऐसा दिखता है, ये रश्मियां नहीं बल्कि ये कोई सरोवर, तालाब के जैसा दिखाई दे रहा है। और भगवान का जो दाहिना पैर जांघ के ऊपर है, वो उसको दूर से ऐसा दिखता है कि जैसे कोई मृग का मुख है और ये जल पी रहा है।
इसी भ्रम में अपने धनुष में बाण लगाया। वही बाण जो बाण मछली के पेट से निकले हुए लोहे का उसका नोक बनाया था, उसी बाण को लगाया और लगा करके भगवान के चरणों की ओर निशाना लगा देकर। अरे बंधुओं, भगवान तो जाएंगे, उनको विदा दिया जाएगा, लेकिन आप लोग भगवान को अपने हृदय में बसा करके रखिए। भगवान को हमेशा अपने हृदय पर बसा के रखिए, क्योंकि भगवान आपके हैं और आप भगवान के हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो आप भगवान के हैं, भगवान आपके हैं। रिश्ता बनाइए भगवान से। तो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। खुल जाएंगे, राम आएंगे। श्री राधे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे काम बीत जाएंगे, राम आएंगे। जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के सारे बाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो बाल ना झुलाऊंगी। राम खिलाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के सारे बाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे।
भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। मावा मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। जय हो। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। बोलिए राम लल्ला सरकार की जय। राम झूलेंगे तो राम झूलेंगे तो पाल ना झुलाऊंगी। मीठे मीठे बैर प्रभु को खिलाऊंगी। वो मीठे मीठे मैं भज मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरा मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। बोलिए श्यामल रामचंद्र की जय। आरती लगाइए आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारिणे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। पाणौ महाकायत्कार्तापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगः जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले बांके बिहारी लाल की जय। मुरारी आरती कुंज बिहारी की तुझे हर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बाला श्रवण में कुंडल झलकारा। श्रवण में कुंडल झलकारा। नंद के
लगन में ठाड़े बनवाली लगन में दूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की गिरधर के मुरारी के भारती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी गिरधर कृष्ण मुरारी भारती कुंज बिहारी जी गिरधर कृष्ण मुरारी जी बोले हेलो हेलो बोले हेलो हेलो ओ हेलो 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 गाने किया मुझे राधा बोले हेलो हेलो गाने किया मुझे कॉल राधा बोले हेलो हेलो ओ हेलो हेलो राधा बोले हेलो हेलो ने किया मुझे कॉल राधा बोले हेलो हेलो राधा ने पूछा कि नाम तेरा क्या है नाम तेरा क्या है नाम तेरा क्या है नाम तेरा क्या है मुरली वाला कन्हैया क्या गाता है मुरली वाला मेरा नाम कन्हैया जी से किसका दिल को प्यार है जिसको प्यार है दोनों हाथ मांग बोले क्या मुरली वाला मेरा नाम राधा बोले हेलो हेलो राधा बोले हेलो हेलो ओ हेलो 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 ने किया मिस्टर कॉल राधा बोले हेलो हेलो ने किया मिस्टर कॉल राधा बोले हेलो हेलो राधा ने किया मिस्टर कॉल राधा बोले हेलो हेलो राधा ने किया मिस्टर कॉल राधा बोले हेलो हेलो राधा ने किया मिस्टर तो अब कन्हैया
मैया जी क्या कहते हैं? क्या? राधा की पाई चम चम बाजे की राधा रानी नाचे, प्रेम का मंत्र पुराना दीवाना, का मंत्र पुराना की राधा नाम दीवाना, राधा का दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना। मंत्र पुराना राधा का श्याम दीवाना, मंत्र पुराना राधा का श्याम दीवाना। आ गया फिर से तेरे दर पे आ गया, मैं फिर से तेरे दर पे आ गया। हो तेरा जादू 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 हो तेरा जादू सावरिया मुझ पे ऐसा छा गया। फिर से तेरे दर पे आ गया, मैं फिर से तेरे दर पे आ गया। हो तेरा जादू सावरिया, तेरा जादू सावरिया मुझ पे। 8 दिन कथा सुने हो ना? सबके ऊपर कृष्ण जी का प्रेम है कि नहीं है? दोनों हाथ उठा के बोलिए क्या? मैं फिर से तेरे दर पे आ सावरिया, ऐसा मुझ पे छा गया। तेरा जादू सावरिया ऐसा मुझ पे छा गया। मैं फिर से तेरे दर पे आ गया, फिर से तेरे दर पे आ गया। भक्तों की टोली लेकर दौड़ा आ गया। और झुम के बोलना क्या? मैं फिर से तेरे दर पे आ गया, मैं फिर से तेरे दर पे आ गया। ओ तेरा जादू सावरिया, तेरा जादू सावरिया मैं पे ऐसा छा गया। मैं फिर से तेरे दर पे आ गया, मैं फिर से तेरे दर पे आ गया। फिर से तेरे दर पे आ गया। ओ तेरा जादू सावरिया ऐसा मुझ पे छा गया, तेरा जादू सावरिया ऐसा मुझ पे छा गया। मैं फिर से तेरे दर पे आ गया, मैं फिर से तेरे दर पे आ गया। फिर से तेरे दर पे आ गया, फिर से तेरे दर पे आ गया। फिर से तेरे दर पे आ गया। कवितजम्बो फलचारु भक्तनम् उमामेश्वर पदपङ्कजं श्रीमन्महागण। ॐ श्री सप्तश्री लक्ष्मीश्च पतङ्गं महोरात्रि पशवीन सञ्जीवनं परं पावनं यज्ञहेतुश्च नमस्तुभ्यं नमोऽस्तुते नमो नमः। वस्त्रान्ते इदमात्मन्यं प्रतिरहितां नमोऽस्तुते नमो नमः। सूर्यो आजायता श्रोतादाय प्राण प्रतिरहितां ॐ इदं स नैवेद्यम्। गिरिपक्वश्च सुरसश्च कुङ्कुमाता सुशोभितं मया निवेद्येत गृहाणं परमेश्वर। सब स्नान करवाना। ॐ शुद्धजलस्नानार्थं प्रतिग्रहीताम् इदं वस्त्रं समर्पयामि। इदं श्री इदं पुष्पं समर्पयामि। नमो नमस्तुभ्यं नमो वस्तुते नमो। इदं वस्त्रं समर्पयामि चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यासु मनोहरा। राधा के नाम से राधा रानी कृष्णाय गोविंदाय सिंदूरं सुमनक्तं सौभाग्यप्रियवर्धनम्।
तीन बार ना। ओम श्री माधवाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री वासुदेवा। जरा आओ तो मैं देखा ना हो गई छोटी एक रही से एक को लग रहा है ना। हाँ हो गई। पुष्पं समर्पयामि। दीपिका वं विष्णुवादी सर्वदेवानां क्षीरसागर सम्भूते वंशविदे कुसुमे समर्पयामः स्वाहा। वं सर्वपदमण्डलताभ्यो नमः स्वाहा। वं भक्ताभ्यो नमः स्वाहा। कृष्णमाताभ्यो नमः स्वाहा। श्रीखंड लगा चलो। श्रीखंड चंद्रं दिव्यंगण्डा डांग सुवनरवीली पनं सुराशिष्ट तम बहिनाम योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रिलोक्यं दिव्यापम्। टाइम बैठे रहे थे मामा। देखिए तुम्हारा राइट देखिए ये वाला राइट देखिए हां
आदरणीय बंधुओं, आत्मदेव ब्राह्मण चले जाते हैं वृंदावन, और वृंदावन जाकर के भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे, और पाठ करते करते एक दिन वो भगवत स्वरूप हो जाते। अब घर में बच गए केवल धुंधकारी और उनकी माता। धुंधकारी ने घर का जितना भी संपत्ति सब ले जाकर के अपनी बुरी आदतों में, बुरे संगति में, चाल चलन में, और सब संपत्ति गंवा दिया, कुछ भी नहीं रह गया। एक दिन वो घर में आता है, आकर के अपनी माता से कहता है कि माँ मुझको पैसा दो, धन दो। तो माता ने कहा बेटा तुमने जीवन में कभी कुछ कमाया? पिता का कमाया सब समाप्त हो गया, और अब क्या मांगते, कहां से लाऊं, कुछ तो है नहीं। वो कहने लगा क्या घर में कुछ नहीं है? ना, कहे बेटा घर तुम्हारा, जाकर के देख लो क्या है। अब वो चला गया घर के भीतर, और घर के भीतर जाकर के खोजने लगा। तगड़ा अजगर सांप उसी तरफ आने लगा, मंडप के तरफ देखे उसी तरफ आ रहा। भोगदेव महात्मा से पूछे ये कौन है, और सीधे मेरे यज्ञशाला में काहे आ रहा है? तुम खुद पूछो कौन हो। तो पूछने लगे कि आप कौन है। तो उस दिन उसने मानवीय भाषा में बोला। वो कहते हैं कि मैं तेरे ही आगे सात पीढ़ी का राजा देवरात हूँ। मेरा कुछ ऐसा कर्तव्य हो गया था, मुझको अजगर जोनी में जाना पड़ गया था, और अब मैं आया हूँ ये सुन के कि मेरे वंश में कोई ऐसा बेटा पैदा हो गया जो श्रीमद् भागवत का सत्य करा रहा है। तो ऐ पुत्र, मैं भी आया हूँ, 7 दिनों तक कथा का श्रवण करूंगा, मैं भी मुक्ति प्राप्त करूंगा। 7 दिन तक कोई अटका भटका लटका प्रेत योनि, पिशाच योनि में है उस वंश में, तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। आदरणीय सज्जनों, अब विदाई का समय है। आप लोगों ने बड़े धैर्य पूर्वक, आप लोग बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। कभी कभी कुछ लोग क्या कहते हैं ना कि महाराज जी कोई गलती होगा तो क्षमा कर दीजिए। इतना सुंदर पंडाल लगा, इतना बढ़िया कथा हुआ, इतना लोग भोजन किए, प्रसाद पाए, 9 दिनों से हम लोगों की भी सेवा हो रही है। अगर ये गलती है तब तो ऐसा गलती 2-4 लोग उम्मीद करें तो अच्छे है। तो विदाई के समय आप ये नारियल चढ़ा के उनको विदा करिए, और जो भी कहना है, बताना है, मांगना है
सिर्फ फूल बोले बाके भी अल्लाह की होली खेलाए